प्रश्नमाला 4A का अभी क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, जो कि है निम्नलिखित बीजीय व्यंजक की पहचान एकपदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन। तो हमको इसमें एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी को पहचानना है। तो देखिए इसमें दो पद है पहला में, तो ये हुआ द्विपदी, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपदी। ठीक है। अब देखिए दूसरा में एक पद है सिर्फ, देखिए यहाँ पे बीच में घटाव का चिन्ह था, इसलिए दो पद हुआ, एक पद ये और एक पद ये। इसमें देखिए सब एक ही साथ है, 7/3 x/z, तो ये हुआ एक पदी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक पदी। उसी तरह तीसरा में देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो ये हुआ त्रिपदी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके सामने त्रिपदी। अब देखिए 4 में सब एक ही साथ है, तो एक ही पद हुआ ये, तो इसको लिखेंगे एक पदी, एक पदी। अब देखिए इसमें दो पद है, a प्लस बी है, बीच में देखिए जोड़ का निशानी है, तो एक पदी है एक पदी है, तो ये हुआ द्विपदी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्विपदी। इसमें देखिए तीन पद है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नीचे के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला है 9 में बाई का गुणांक है। तो देखिए बाई का गुणांक यानी 9 जो है बाई के साथ है, तो बाई का गुणांक कौन हुआ? 9 हुआ, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 9। ठीक है। अब देखिए दूसरा में -3/z में बाई जेड का गुणांक है, तो बाई जेड किसके साथ है? -3 के साथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। एवं बाई का गुणांक है, तो बाई का देखिए बाई किसके साथ है? -3z के साथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3z। ठीक है। बाई है, बाई देखिए -3z के साथ है, तो यहाँ पे हम बाई का गुणांक लिखेंगे -3z। ये देखिए z है -3z। अब देखिए तीसरा 5/3 x² में x² का गुणांक है, तो x² किसके साथ है? 5/3 के साथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3। एवं जेड का गुणांक है, तो देखिए जेड किसके साथ है? तो जेड है 5/3 x² के साथ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3 x²। ठीक है। ये देखिए x² है, 5/3 x²। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसीलिए इस तरह से लिखा है, तो 5/3 x² यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए x में x का गुणांक है, तो x में देखिए x के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज गुना होता है तो वही चीज हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए 1x इसको हम बोल सकते हैं, तो x का गुणांक क्या हुआ? 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक में गुणनखंडों को लिखिए। तो तीसरा में हमको पहला में क्या कह रहा है कि गुणनखंड को लिखिए। तो इसमें देखिए कौन कौन है? 3 और x है, तो इसका गुणनखंड कौन हुआ? 3, x। ठीक है। दो चीज इसमें देखिए गुना हो रहा है 3x, तो इसको अलग अलग करके बस लिख देना है 3, x। दूसरा में है देखिए 7ab, तो 7ab का गुणनखंड हमको लिखना है कि इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए इसमें 7 है, कॉमा देंगे, फिर a लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे और b, यानी तीन इसमें देखिए 3 है, 7 और a b है, तो तीनों को अलग अलग बस करके कॉमा देके लिख देना है। इसमें देखिए तीसरा में -5 x² है, तो इसमें देखिए कौन कौन है? -5 हुआ एक, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे देखिए कॉमा देंगे, उसके बाद है x², तो 5 -5, x²। ठीक है। ये इसमें देखिए जो जो है उसको लिख दिए। अब 4 में -7/3 x³
पे घात 4। तो इसमें देखिए कौन कौन है उसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले है -7/3, फिर कॉमा देंगे, फिर कौन है एक्स क्यू है, तो एक्स का घात 3 लिखेंगे या एक्स क्यू इसको कुछ भी बोले, और है बाई का घात 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा बाई का घात 4। तो -7/3, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर एक्स क्यू, फिर देखिए कॉमा देंगे, फिर बाई का घात 4। अब पचमा में देखिए 3/13, ए का घात 4 और बी सी का घात 3। तो इसमें देखिए कौन कौन है, पहले तो 3/13 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/13, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद है ए का घात 4, तो ए का घात 4 लिखेंगे, उसके बाद है बी लिखेंगे, देखिए बी भी है, उसके बाद है सी का घात 3, तो सी का घात 3 लिखेंगे। तो इसको इसमें हमको कुछ नहीं करना, बस कॉमा लगा करके जो है उसको अलग अलग करके बस लिख देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए -2/3 प्लस बाई -3/² प्लस 6 के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसको देख करके हमको ये रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है बाई स्क्वायर का गुणांक, तो बाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखिए कौन है, बाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो उसका गुणांक है -3, जो भी उसके साथ है बस यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, ठीक है, देखिए माइनस है थोड़ा सा, तो देखिए बाई स्क्वायर का गुणांक हुआ -3, ये देखिए माइनस है, ठीक है, -3, जो भी बाई स्क्वायर के साथ है उसको यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए दूसरा में अचर पद, तो अचर पद किसको कहते हैं, जो भी बाई एक्स के साथ नहीं हो उसी को अचर पद कहते हैं। तो अचर पद यहाँ पे कौन है, 6 के साथ देखिए कोई भी बाई एक्स या कुछ भी नहीं है, टी ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अचर पद क्या हुआ 6, तो यहाँ पे भरेंगे 6। अब देखिए पहला पद, तो इसमें पहला पद यानी जो पहले होगा, तो ये हुआ पहला पद -2/q, तो यहाँ पे भर देंगे -2/3, जो भी पहला पद है, पद हम लोग जानते हैं कि पद के बाद जोड़ घटाव का चिन्ह होता है। तो पहला पद ये हुआ, दूसरा पद हुआ बाई, तीसरा पद हुआ -3/² और चौथा पद हुआ 6। तो पहला पद भर देंगे -2/3। अब देखिए दूसरे पद का घातांक, तो दूसरा पद यहाँ पे कौन हुआ, प्लस बाई, ठीक है, दूसरा पद ये हुआ बाई, इसके साथ प्लस है तो प्लस भी बोल सकते हैं। तो बाई का घातांक, यानी घातांक मतलब जो उसके ऊपर रहता है, तो बाई पे देखिए कोई भी घात नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या, 1, ठीक है। तो दूसरे पद का घातांक हुआ 1, यानी कुछ नहीं है इसके ऊपर, देखिए इसका घातांक 3 हुआ, ये बाई का घातांक 2 हुआ, इस बाई दूसरा पद में जो बाई है उसका घातांक कुछ भी नहीं है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पद का घातांक, तो तीसरा पद कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद का घातांक कितना हुआ, देखिए बाई पे कितना घात है, 2 है, तो वही हुआ घातांक, यानी तीसरा पद का घातांक हुआ 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। तो व्यंजक 5x² - 6x² प्लस 7x क्यू बाई के लिए निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरिए। तो इसको भी भरना है, तो हम यहीं पे भर देते हैं, आप लोग कॉपी पे भर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला है तीसरे पद का घातांक, तो देखिए तीसरे पद का घातांक कह रहा है, तो तीसरा पद यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा पद हुआ 7x³ बाई, ठीक है, देखिए तो x पे कितना घात है, 3 है, और बाई पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 3 है, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे तीसरे पद का पूरा पद का हमको तीसरा पद का घातांक पूछ रहा है, तो 3 और बाई का 1 मिलके कितना हो गया, 3 1 4, तो यहाँ पे भरेंगे 4, यानी तीसरा पद में 4 घातांक हुआ, x पे 3 और बाई पे 1, 3 1 हो गया 4। अब देखिए दूसरा में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यहाँ पे कितना है, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, 3 ही पद है इसमें, देखिए पहला हुआ इतना, दूसरा पद हुआ ये वाला, तीसरा पद हुआ ये, तो कितना पद हुआ, 3 पद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। दूसरे पद में x का गुणांक, तो दूसरा पद कौन हुआ हमारा, ये हुआ -6x/², तो x का गुणांक क्या हुआ,
देखिए एक्स के साथ कौन कौन है, 6 बाई स्क्वायर है एक्स के साथ, तो यहाँ पे भरेंगे, और माइनस भी है साथ में, तो यहाँ पे हम भर देंगे -6, बस एक्स को छोड़ के जो है उसको भर देंगे, 6 बाई स्क्वायर, -6 बाई स्क्वायर। अब देखिए तीसरे पद में एक्स क्यू का गुणांक, तो देखिए तीसरे पद में एक्स क्यू का गुणांक कौन है, एक्स क्यू के साथ कौन है, 7 बाई, एक्स क्यू छोड़ के भर देना हमको, तो 7 बाई इसका आंसर होगा। तो हम देखिए यहाँ पे ये बुक सिया हुआ है इसलिए जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है, 7 बाई, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो तीसरे पद में एक्स क्यू का गुणांक कौन हुआ, 7 बाई, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप इसको, 7 बाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को बाई के बढ़ते हुए घातों में लिखिए। तो ये है देखिए छठा क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है हमको कि बाई के बढ़ते हुए घातों में लिखिए, ठीक है। तो पहले इसमें कौन लिखेंगे, जिसमें बाई मतलब बढ़ते हुए घात में हमको लिखना है, तो पहले लिखेंगे -1, ठीक है, फिर लिखेंगे +x/, फिर लिखेंगे +9 बाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे ये हुआ, -1 के साथ कोई बाई नहीं है तो उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई के बढ़ते हुए घातों में लिखना है। तो यहाँ पे समझिए कि बाई नहीं है, तो यहाँ पे बाई का घात हुआ 0, तो 0 सबसे पहले छोटा सा स्टार्ट करेंगे क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। उसके बाद लिखेंगे +x/, इसको लिखेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस देंगे, तो +x/। अब देखिए बाई यहाँ पे है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक घात है, जब कोई घात नहीं है तो क्या है, एक घात हुआ। उसके बाद इसको लिखेंगे +9 बाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 घात हुआ, तो यहाँ पे 0 घात हुआ बाई का, फिर यहाँ पे 1 घात हुआ, फिर यहाँ पे 2 घात हुआ। तो इस तरह से इसको लिख देना है कि बाई के बढ़ते हुए घात में इसको लिखना है। अब देखिए दूसरा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरा में सबसे पहले जिसमें बाई नहीं है उसको पहले लिखेंगे, तो पहले हुआ -8। अब देखिए इसमें बाई नहीं है तो बाई का घात हुआ 0 यहाँ पे। उसके बाद देखिए सबसे कम एक बाई पे घात एक कौन हुआ, तो हुआ ये वाला 6x² बाई, तो ये बाई पे कोई घात नहीं है तो समझ लीजिए कि एक है, तो इसको अब लिखेंगे तो +6x² बाई। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद देखिए एक घात वाला हो गया, अब 2 घात वाला लिखेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे 0 घात वाला हुआ बाई, उसके बाद 1 घात वाला, और उसके बाद 2 घात वाला, तो लिखेंगे +बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस देंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो बाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए प्लस दिए थे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसीलिए इसको प्लस में लिखेंगे। अब देखिए 2 घात वाला हो गया, अब 3 घात वाला लिखेंगे, तो 3 घात वाला ये है -7x बाई पे 3 घात है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 7x बाई का घात 3, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद है 4, तो +11x बाई का घात 4, अब लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए +11x बाई का घात 4, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख लेंगे क्योंकि इसमें बाई एक भी नहीं है तो 0 हुआ घात। उसके बाद जिसमें कोई घात नहीं है यानी 1 है तो उसको लिखेंगे बाई +6x² बाई। उसके बाद देखिए 2 घात वाले लिखेंगे, उसके बाद 3 घात वाला बाई जिस पे 3 घात है, फिर बाई पे 4 घात है उसको अंत में लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा हुआ, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बाई के घात को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छठा का तीसरा, तो इसमें भी सबसे पहले जिसमें बाई नहीं है तो किस में बाई नहीं है, तो 6 में, तो 6 लिखेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए एक बाई किसके साथ है, तो एक बाई है, देखिए इसमें -2x के घात 4 बाई, तो अब इसको लिखेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 2x का घात 4 और बाई, ठीक है। अब देखिए 2 बाई पे 2 घात है इस पे, तो अब इसको लिखेंगे -बाई का घात 2, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब देखिए इसमें बाई का घात 3 है तो अब इसको लिखेंगे, तो प्लस कुछ नहीं है आगे तो प्लस देंगे x बाई का घात 3,
तो ये हो गया तीनों, देखिए तीनों बन गया है। ठीक है, बस हमको इसमें बाई के बढ़ते हुए घात में लिख देना है इसको सजा करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित के प्रत्येक में केवल एक जोड़ा सजातीय पद दिए गए हैं, उन्हें लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रत्येक में केवल एक जोड़ा सजातीय पद दिए गए हैं, उन्हें लिखिए। तो सजातीय पद कौन कौन है, देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी है और इसके साथ भी ए बी है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा हुआ यानी सजातीय पद हुआ। यहाँ इसमें देखिए ए स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर। तो ये दोनों अलग अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है। ठीक है, तो जो सजातीय है उसको हमको लिखना है। तो कौन कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और बस हमसे कह रहा था कि एक जोड़ा है, बस एक जोड़ा है जो जो, तो एक जोड़ा, एक और दो हुआ, दो मिलके एक जोड़ा होता है। तो ए बी और -3 ए बी, बस ये हमको लिख देना है क्योंकि ये दोनों क्या है, सजातीय पद है। अब देखिए दूसरा में, अब इसमें कौन कौन है सजातीय पद, तो देखिए 7x स्क्वायर बाई, बस इसको हमको देखना है, नंबर नहीं देखना है यहाँ पे, ये 1 2 3 हमको नहीं देखना है, बस x बाई वाला देखना है। तो x स्क्वायर बाई, और यहाँ भी है देखिए x स्क्वायर बाई। तो ये दोनों हो गया सजातीय पद। अब इसमें देखिए क्यों x बाई स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो बस हमको ये दोनों लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर बाई और -3/2 x स्क्वायर बाई। ठीक है, ये दोनों लिख देना है बस और करके। अब देखिए तीसरा में कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए एक्स क्यू बाई स्क्वायर। तो एक्स क्यू बाई स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो एक तो यहाँ पे मिल गया हमको और एक यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें देखिए कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्स क्यू जेड स्क्वायर, यहाँ पे बाई क्यू जेड स्क्वायर, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो बस हमको ये दोनों लिख देना है यहाँ पे। तो 11/16 एक्स क्यू बाई स्क्वायर और -x³ बाई स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। अब देखिए 4 में ए बी सी कहीं मिल रहा है, ए बी सी, देखिए ए बी सी कहीं नहीं है, तो अब देखेंगे बी सी डी कहाँ कहाँ पे है, तो बी सी डी यहाँ पे है और बी सी डी यहाँ पे है। ठीक है, तो ए बी सी और सी डी ये दोनों नहीं मिल रहा था, तो इसको नहीं लिखेंगे, बस देखिए जो मिल रहा है बी सी डी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3/7 बी सी डी और -B C D। तो इसमें बस हमको सजातीय पद को एक साथ लिख देना था। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।